सर आपकी एब्सेंस में बतरास का वर्क कंप्लीट हो गया। हमारी न्यू फार्मास्यूटिकल यूनिट का कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो गया है और नेक्स्ट वीक मैंने सीएम मैम से आपके लिए अपॉइंटमेंट भी ले ली एंड बाकी सारी डिटेल्स इन फाइल्स में है। कमेंडेबल मीरा, हर बार की तरह इस बार भी तुमने सब कुछ बहुत ही बखूबी निभाया। थैंक यू सो मच। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो। सर आप जब भी किसी काम से ऑफिस से बाहर जाते हैं तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे क्यों देकर जाते हैं? बिकॉज मैं जानता हूं कि एक तुम ही हो जो ये सब इतने अच्छे से संभाल सकती है। आई ट्रस्ट यू मीरा। नो सर यू डोंट। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ना तो मुझे सच बता के जाते कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब मीरा को पता चल गया कि मैं अनु के घर था। अरे आप खड़े हैं, हम लोग आ गए ना, वेलकम कीजिए। आप कौन? आप मुझे नहीं जानते? मैं पुष्पा, नाम तो सुना ही होगा आपने। पुष्पा? नहीं। अरे मैंने सुबह ही तो फोन किया था आपको। सुबह से कितने फोन आते हैं लोगों को, कितना याद रखेंगे? ठीक से याद कीजिए। सुबह हमारी फोन पे बात हुई थी, आपने कहा था कि वेलकम ड्रिंक और स्वीट ढूस आप हमें फ्री में देंगे और साथ में 10% का डिस्काउंट देंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं इतने बड़े आदमी को लेके आने वाली हूँ जो खड़े खड़े आपका पूरा होटल खरीद लेगा। कुछ याद आया? अच्छा तो आप हैं वो? हाँ मैं ही तो हूँ। लेकिन आपने कहा था कि 4 लोग आएंगे, आप तो 3 ही लोग हैं। चौथा गेस्ट कहाँ है? बड़े लोग कभी टाइम से आते हैं? आएंगे तो उनका वक्त कम नहीं हो जाएगा? आप तब तक उनकी तैयारी कीजिए और आपके होटल में जो कुछ भी खाने पीने का है वो आप उनसे टेस्टिंग कराइए, तब तक वो आ जाएंगे। ठीक है, आइए मैम, आइए। आर्य सर, मुझे आपका बेसब्री से इंतजार है, जल्दी आ जाइए ना, मुझे आपको ये लेटर देना है। आई एम सॉरी मीरा मैडम। सॉरी किस लिए? आपसे बात करने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि सर को ऐसे अचानक अन्नू के घर पे नहीं जाना चाहिए था। इससे ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स हुई और उनकी जिंदगी में भी हो सकती थी। इट्स ओके झेंडे। वैसे शाम को ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें कंपनी के क्वार्टरली बिजनेस ग्राफ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप इसमें सर जरूर आएंगे। आएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ मीरा मैडम कि आज की मीटिंग में सर जरूर आएंगे, क्योंकि डीजल इंजन का दम और झंडे का वचन कभी फेल नहीं होता है। मैं सर को कहीं जाने नहीं दूंगा। और अगर वो जाना चाहे तो उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं कम इन सर? कम इन। क्या हुआ झंडे? मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोलो। तुम अन्नू के घर क्यों गए थे? तुम फिर से आप मोड से तुम मोड पर आ गए। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं वहां अनु की शादी रोकने गया था। वो फैमिली अनु के लिए ठीक नहीं थी और इस काम के लिए तुम्हारा ही वहां जाना सही था। ये काम और कोई तरीके से नहीं हो सकता था। और क्या मीरा मैडम को झूठ बोलना वो सही था? मीरा मैडम को सच पता चल चुका है जो उसकी बातों से समझ में आ गया था। पर तुम्हें अब तक ये समझ में नहीं आया जो मीरा मैडम बोल रही है वो सही की। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम आम आदमी नहीं आर्यवर्धन हो। सही इंजन में सही ऑयल डालोगे तो ही मशीन चलती है। पेट्रोल इंजन में डीजल डालोगे तो इंजन जाम हो जाता है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यही कि तुम्हारी जगह यहां है, ये बड़े से ऑफिस में, बड़े घर में, बड़ी गाड़ियों में, बड़ी मीटिंग्स, बड़े डील्स, बड़े लोगों के साथ। वहां चांदनी चौक में नहीं।
ये गठबंधन बिठाने की कोशिश करोगे ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम जाम हो सकता है, पूरा वर्धन एम्पायर का ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर किसी को ये बात पता चल जाती तो तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इमेज पे कितना बड़ा दाग लगता। इतना बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे तुम कैसे ले सकते हो? पता नहीं। पता नहीं या सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो? असली वजह हमेशा कुछ और ही होती है मिस्टर आर्यवर्धन। आइए मैं बैठ। हाँ आजा अनु बेटा, बेटा बेटा एक मिनट, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। यहाँ क्या खराबी है? चलो चलो, हम वहाँ बैठेंगे, वहाँ। आइए चल चल आइए बैठिए। आजा अनु बेटा, चल। एक मिनट, रुको रुको रुको। अब क्या हुआ? अरे क्या? मम्मी क्या कर रही हो? क्या कर रही हैं आप ये? अरे देख रही हूँ सब ठीक है कि नहीं है। ये टेबल के नीचे तो कचरा है। अभी तो हमने साफ सफाई कराई है। क्या खाक साफ करा है? ऐसे होता है साफ? झाड़ू लाइए, मंगाइए, मैं बताती हूँ कैसे साफ होता है। मंगाइए झाड़ू। अरे अरे भाई साहब आप जाइए। पुष्पा जी आप क्या कर रही है? जैसे भेंडे जी करते हैं ना। हाँ? आर्या सर के आने से पहले भेंडे जी सब चेक करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ गंदा तो नहीं है। मैं भी वही कर रही हूँ, ठीक है ना? आप चुपचाप बैठ जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप बैठिए चुपचाप। तुम्हारी माँ को कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ये आर्या सर क्यों नहीं आए अभी तक? आर्य सर प्लीज जल्दी आइए। जिस आर्यवर्धन ने आज तक कोई भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, उसने अन्नू के लिए क्यों सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। ये पेन उठाओ। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसीलिए। उठाओ। झंडे क्या बचपना है, मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि भूलो मत, जो बात तुम मुझे बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेट मी रिमाइंड यू, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं आर्यवर्धन हूं और मैं वही करता हूं जो मेरी मर्जी होती। इसे कोई मुझे ऑर्डर नहीं कर सकता। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर आर्यवर्धन, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था वो तुमने खुद अपने मुंह से कह दी कि आर्यवर्धन किसी से ऑर्डर्स नहीं लेता, वो वही करता है जो वो चाहता है। इसका मतलब ये है कि तुम खुद अन्नू के यहां जाना चाहते थे और मेरे सामने बहाने बना रहे हो। झंडे मेरी बस ये बात यहीं खत्म होती है। और हाँ, आज हमारे स्टाफ और डायरेक्टर्स के साथ बिजनेस ग्राफ पे मीटिंग है। सर भूलिएगा मत, आज लंच पे आप हमारे साथ खाना खाने आ रहे हैं। जगह और टाइम में आपको मैसेज कर दूंगी। और इस मीटिंग को तुम, मेरा मतलब है आप, कैंसिल नहीं कर सकते। हेलो आर्या सर, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने हमारे लंच के लिए होटल बुक कर लिया है। 5 स्टार तो नहीं है, पर हाँ 2.5-3 स्टार टाइप तो है। नाम है गैलेक्सी डायर। हमें ना पूरा 10% का डिस्काउंट मिला है, साथ में फ्री स्वीट ढूस, वेलकम ड्रिंक भी। आप बस टाइम से आ जाना। हाँ, हम भी फ्री ड्रिंक्स और स्वीट डिश का इंतजाम कर देंगे और आपको आना ही पड़ेगा मिस्टर आर्यवर्धन, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है।
ये जो वेलकम ड्रिंक है ये हमारे लिए है ना? यस मैडम। तो क्यों लेके जा रहे हो वापस? यहाँ रखो। और वो पाइप भी दे दो ना, पाइप। हाँ हाँ। सर इन लोगों ने 2 बार वेलकम ड्रिंक मंगवा लिया है और इसका 4th मेंबर भी अभी तक नहीं आया है। कह रहे थे कोई बड़ा आदमी आने वाला है, थोड़ी देर देख लेते हैं। और ठीक है सर। मैं अनु और उसकी फैमिली को इतना वेट नहीं करवा सकता। मैंने उनसे वादा किया है। सर डायरेक्टर्स ने कुछ पॉइंटर्स प्रेजेंट किए, इस पर आपका क्या कहना है? Are you fine, sir? Yeah. Can you please explain me once again? Mr. Verma, please continue. हेलो, अजमल शरीफ के पीर बाबा को मेरा मैसेज पहुंचा देना। उनसे कहना कि मुझे मेरे सवालों के जवाब जल्द से जल्द चाहिए, ठीक है? ये आर्यवर्धन सर अभी तक क्यों नहीं आए? अनु? अनु? हाँ बाबा। बेटा जरा फोन करके देख तो सही, आर्या सर कहाँ रह गए? नहीं उठा रहे। अरे तो मैसेज करना, उनको बोल के हम लोग जो है यहाँ होटल में बैठे हैं और बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे हैं। लिख। हाँ ये ठीक है। मैसेज करती हूँ। Sorry guys, I have some urgent work. Meeting बाद में कहीं। Sir, meeting, sir. दरियागंज चलो जल्दी। यस सर। क्या हुआ? हटो, लेट हो रहा है। हटो। छतरी दो। ये क्या बचपना है? मुझे लेट हो रहा है। तो चला दो मुझ पे गाड़ी। आज मैं तुम्हारे रास्ते से हटूंगा नहीं। जिन्हें तुम जानते हो कि अनु की फैमिली ने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पर क्यों? क्योंकि अजमल शरीफ के पीर बाबा के यहाँ से संदेश आया है कि इस वक्त तुम्हारा कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं। ठीक है, मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। पर मैं नहीं। तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। और जब तुम चांदनी चौक में थे ना, तो तुम्हें नहीं पता कि मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ा। शायद तुम भूल रहे हो मिस्टर आर्यवर्धन कि कितनी बार अपनी जान जोखिम में डाल के मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इसलिए तुम्हारी जान पे सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी हक है।
और मैं तुम्हें इसे इतनी आसानी से गंवाने नहीं दूंगा। झेंडे, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। मिस्टर आर्यवर्धन को इन छोटी छोटी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस सब के लिए मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। अब तो वेलकम ड्रिंक का तीसरा राउंड भी खत्म होने वाला है, पर सर अभी तक नहीं आए। 1.5 घंटे से ये लोग बैठे हैं और अभी तक कुछ ऑर्डर भी नहीं किया इन लोगों ने। होटल को इन लोगों ने गार्डन समझ रखा है। अभी देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग ऑर्डर कब देने वाले हैं? वो बड़े सर आ जाए फिर देते हैं। हाँ? देखिए, बड़े साहब आए या छोटे साहब, आप लोग यहाँ बैठकर टाइम पास नहीं कर सकते। हमारा लॉस होता है। क्या 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 लॉस होता है? आप लोगों ने जो ये टेबल ऑक्यूपाई किया है ना, अगर हम किसी और कस्टमर को देते तो हमारा 3000 का बिल बनता। और आप लोग जो बैठकर फ्री फंड में एसी का हवा खा रहे हैं ना, उसका भी बिल आता है। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब सुबह फोन किया ना तब बताना चाहिए था ना ये सब बात। सॉरी, गलती हो गई। अब बता रहा हूँ, बिना ऑर्डर के आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? कहा ना एक बार सर आ जाएंगे तो उसके बाद ऑर्डर कर देंगे। बैठो, बैठो, बैठो। बस अब बहुत हुआ। अब आपके बड़े साहब आ भी गए तो हम आप लोगों को यहाँ बैठने नहीं देंगे। एक तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, ऊपर से फ्री में 3 वेलकम ड्रिंक्स पी गए। सुनिए आप ना, अरे क्या फ्री 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 लगा रखा है तूने? अभी ये तेरे वेलकम ड्रिंक के पैसे है ना, तेरे मुंह पे मार के जाऊंगी मैं। मारो। मैं सच में मार दूंगी। हाँ हाँ, मारो मारो। अच्छा ठीक है, ला मेरा बैग दे, बैग प्लीज रहने दो। अरे दे ना। अब भी इसके मुंह पे पैसे मारती हूँ मैं। वेलकम ड्रिंक फ्री फ्री फ्री। नहीं देती। चलो तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो। चलो। ओ हेलो, आप इस तरीके से बदतमीजी से मेरी मम्मी से बात नहीं कर सकते। थोड़ी तमीज से बात कीजिए। मम्मी चलिए यहाँ से। नहीं नहीं रुक जा, आज मैं इसे बताऊंगी कि मैंने सिर्फ वेलकम ड्रिंक ही नहीं पिया है, हमारे चांदनी चौक का पानी भी पी कर आई हूँ, समझा ना? समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ? प्लीज मम्मी। सिक्योरिटी, इनको धक्के मार के बाहर निकालो। खबरदार, जो मेरे शर्मा जी को हाथ लगाया तो तुम लोगों को पता नहीं है कि जो यहाँ आने वाला है ना वो कितना बड़ा आदमी है। उनको देखते ही तुम दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, समझे? मम्मी, मम्मी मुझे नहीं लगता बारे सर यहाँ आने वाले हैं। तो क्या कह रही है? हाँ मम्मी सच में। चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। आइए अब चलिए। ये सब करने की क्या जरूरत थी झेंडे? कारण मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तुम्हारी सिक्योरिटी और रेपुटेशन तुम्हारे ऑर्डर्स को मानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे किए हुए वादे को निभाना। मैंने अनु और उसकी फैमिली को वादा किया था कि मैं आज उनसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाऊं। वो लोग मेरी वहां राह देख रहे हैं और मैं आप और तुम्हें पता है तुम्हारी राह कौन देख रहा है? तुम्हारा अंत। तुम्हारा जो ये बर्ताव है ना, ये सब कुछ खत्म कर देगा। ये जो वर्धन एम्पायर है, ये एक चुटकी में तहस नहस हो जाएगा। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? क्या नहीं किया तुमने? हर रोज एक नई हद पार करता। पहले सीएम मैम की मीटिंग कैंसिल कर दी, फिर रातों रात एम्प्लॉय पॉलिसी को बदल दी, 50 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ा है, और आज तो तुमने हद ही कर दी। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के चले गए।
मैं सब कुछ हैंडल करते करते अब थक चुका हूं आर्या। मैं तुम्हें ऐसे देख भी नहीं सकता और तुम्हें छोड़ के जा भी नहीं सकता। क्या करूं? दोस्त हो तुम्हारा, पर अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वो लड़की या हमारी दोस्ती? और ये डिसाइड करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा।